में, गरीबों के सम्मान में, हिंदू समाज मैदान में, गरीबों के सम्मान में, हिंदू समाज मैदान में। आज दिनांक 19/12/23 को परिवादिया विमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दीप दर्शन कॉलोनी गली नंबर 15 में निवास करती हूँ अपने परिवार सहित। मेरी पुत्रवधू जो नंदनी नाम है वह मेरे पुत्र से 2 वर्ष से अलग रह रही है। उसने मुझे धोखे और विश्वास में लेकर के मेरी जो संपत्ति थी 53 गज का एक प्लॉट उसकी गिफ्ट डीड करवा ली, जो कि मैंने वापस निरस्त करवा दी मेरी जानकारी में आने पर। कल दिनांक 18/12/2023 को शाम को 6 बजे मेरी पुत्रवधू नंदनी, वह नंदनी जिसके मकान में किराए से रहती है सिकंदर, वह सिकंदर की पत्नी, व 2 अन्य आदमी जिनको मैं शकल से पहचानती हूँ, वे मेरे घर में मेरी बिना अनुमति के छत से कूद करके प्रवेश किया उन्होंने और मेरे घर में रखा मेरा घरेलू सामान, गैस चूल्हा, बिस्तर वगैरह ये लेकर के नंदनी वहाँ से चली गई, जिस संबंध में थाना आजा पर परिवाद दिया गया है। परिवाद की जांच की जा रही है। किसकी गिरफ्तारी? हाँ, सिकंदर को 151 में गिरफ्तार किया गया है और बाकी ये परिवाद है जो जांच में है। सर ये 2 महीने से मारपीट कर रहे हैं दोनों माँ बेटों को। बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको डांट के भगा दिया जाता है। जाके फिर वापस वो उसको मारपीट करती है, धमकियाँ देती है और अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। फिर बाद में बच्चे को इतना बुरा मारा, बच्चा रात भर टेम्पो स्टैंड पे बोरी ओढ़ के सोया रहा। फिर उसको बच्चे को तो मैंने निम्बाड़ा बुला लिया, वो मेरे पास निम्बाड़ा रहा 2 महीने तक, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उसने ज़बरदस्ती 10 जनों ने मिलके इस बच्चे को मारा और उस बीच बचाव में उन्हीं के हाथों से उस लड़की के लग गई और नाम आकाश का ले लिया ज़बरदस्ती। उसके बाद में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को डांट के भगा दी। उसने नंदनी ने ताला तोड़ के उसी टाइम इनको सामान बाहर फेंकने लग गई। कौन है? ये आकाश की पत्नी है। अच्छा। तो उसी टाइम उसने सामान ताला तोड़ के हमारा ताला लगा हुआ सामान चोरी करके ले गई। उसमें जीजी की ज्वेलरियाँ थी और उस बच्चे के 24,000 लाया था, उसमें से उसने 4 तो खर्च कर दिया, 18,000 रुपये पड़े थे। छोटी मोटी चीज़ें थी जीजी की, वो ले गई। LCD ले गई, एक ऐसे ले गई थी। फिर मैंने यहाँ मुकदमा कराया तो बोलते हैं हम क्या चौकीदार बन के बैठ जावे क्या वहाँ? तुम यहाँ एक सर बैठे थे, हाँ अभी यहाँ पे नहीं है वो। तो सर मैंने कहा आप ये रिपोर्ट तो दर्ज करो ताकि आप उसको ये तो बोल सकते हो कि आप ताला मत तोड़ना। मैं ये करके चली गई। उसके दूसरे दिन उसी दिन उसने ना वापस ताला तोड़ा और फिर वापस LED फ्रिज ये 4-5 सामान फिर लेके चली गई और उसका खुद का ताला लगा के चली गई। फिर हम वापस आए, सुरेंद्र जी के पास में वापस रिपोर्ट लिखवाई तो हमारे को धमकी दी गई है। किसने दी धमकी? सिकंदर ने दी और एक पिंटू बना नाम का आदमी है, वो फ़ोन पे बार-बार में धमकी दे रहा था कि ये मकान मैंने खरीद लिया, या तो आप खाली करो या फिर ये जो नहीं मैं इसका ताला तोड़ के घुस रहा हूँ। पिंटू बना ने तो इतना सका। सिकंदर मेरी बहन को बोलता है कि पहले तो मैंने ऐसे हिंदुओं को तो है ना केयों को निपटा दिए और अब और मैं ना इसको तो काट करके और इसकी भाजी बढ़ा के मैं ही खा जाऊंगा और दूसरे बेटे का और बचाव कर लेना, ऐसे करके सिकंदर धमकियाँ दे रहा था। मैंने सिकंदर की औरत को कहा, मैंने कहा ये धमकियाँ मत दो। तो मेरे को बोलती है कि आपके 13 रिमांड है, तो निम्बाड़ा से आती है आपके 13 रिमांड है। ऐसे करके मेरे को ये सब बातें सर के सामने कही थी उसने। अच्छा, पुलिस के सामने ये सब जी, ये सब पुलिस के सामने कही थी कि आपके है ना इसका रिमांड लेना पड़ेगा अपने को बोले।
और नंदनी भी इतनी अनसन बोल रही है, इतनी गंदी गालियाँ बोल रही है कि इसको नंदिनी और सिकंदर का क्या है रोल? सर वो 2 साल से सिकंदर नंदिनी को रख रहा है। अच्छा। उसके क्या मालूम लव मैटर है या क्या है कुछ है, और वो पैसे का लालच भी हो गया मकान का जी, इसलिए वो 2 साल से रख रहा है उसको। वो आकाश को धमकी देता था कि ये तेरी लुगाई को तो मैं रख के बताऊंगा, तो तेरे में ताकत है जो कर ले। मोबाइल में उसने रिकॉर्डिंग करी और यहाँ थाने में आके उसने रिकॉर्डिंग सुनाई भी थी। तो उसके बावजूद नंदिनी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट करके वापस इस आकाश को यहाँ का यहाँ ही बंद कर लिया। फिर इसने एक वकील को बुला करके जमानत दे करके छूट के गया। आज क्या हुआ? आज रात को सर 3 जने ऊपर जीजी जीजी दरवाजा बजाया खूब। जीजी ने दरवाजा नहीं खोला तो ऊपर छत पे से दीवार कूद करके 3 आदमी नीचे कूदते हैं। कूद के फिर दरवाजा खोला, सिकंदर की औरत अंदर घुसी, जीजी के बाल पकड़ के बाहर खींच के लाई गेट तक। फिर गेट के बाद में नंदनी ने बाहर उसको धक्का दे दिया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। जब तक किसी पड़ोस वाले ने वीडियो बना करके हमारे पास में भेजी। क्या नाम है तुम्हारी जीजी का? बिमला देवी। कहाँ रहती है? दीप दर्शन क्या कॉलोनी। स्थिति है उनकी? हालत कैसी है? विकलांग है सर, ना चल सकती है ना फिर सकती है, पूरा आधा सर पैरालाइज में है क्या उसका। चाहते हैं आप लोग? तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को आए दिन धमकियां दे रहे हैं कि हिंदू को इस तरह काट के फेंक देंगे। उदयपुर में जो कार्य करा ना वो अब तुम्हारे साथ में करेंगे। अभी जस्ट अभी बोला उसने मेरे को नंदनी ने ये सब। देखिए ऐसा है, ये जो मामला है ये मामला सोमलपुर के निकट स्थित दीप दर्शन कॉलोनी का है, जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है। और ये चूंकि क्या है कि रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से भू माफियाओं द्वारा, जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं, उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रहकर समाज के निवास करते हैं दीप दर्शन कॉलोनी में, उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव देहात के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज बिमला देवी जी का है, इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को बिमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान वकान खाली करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है। लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग बिमला देवी को, जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन जो कि निम्बाड़ा में रहती है, उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही और उस शीतलता के कारण ही जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के इस क्षेत्र के लोग हम सब इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इस प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो ताकि क्या है न्याय मिल सके। अगर कार्रवाई ये 13 तारीख को हो जाती है तो मेरे हिसाब से कल की जो रात की घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते अपराधी। तो आज अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यह है विषय। कार्रवाई नहीं होती फिर आगे करेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने पूर्ण रूप से सोच रखा है, हम इस क्षेत्र के हमारे विधायक सुरेश सिंह जी रावत, इस विधानसभा जहाँ पर ये थाना है अनीता जी बधेल, इनके नेतृत्व में SP साहब से मिलेंगे, SP साहब को ज्ञापन देंगे और पिछले 6 महीने में इस तरह के जो भी इस प्रकरण यहाँ पर घटित हुए हैं, जिनमें लव जिहाद के मामले हैं, पोक्सो के मामले हैं और भू माफिया विशेष वर्ग के लोगों द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं, उनको लेकर एक कड़ी कार्रवाई की मतलब चेतावनी है, मतलब धरना देंगे। विमला देवी हैं, दीप दर्शन कॉलोनी सोमलपुर ग्राम की रहने वाली हैं। उनके साथ कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास लूट की घटना हुई है, जिसके अंदर सांप्रदायिक स्वाद को बिगाड़ने की कोशिश भी की है और आरोपियों ने उदयपुर वाली घटना दोहराने की बात भी कही बताई है, जिसके संबंध में आज विमला देवी ने और उनके परिजनों ने रामगंज थाना में रिपोर्ट दी है। और इसमें लव जिहाद का भी कोई ट्रायंगल है जो कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आज दिया है। और अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखने का विषय है, क्योंकि पहले भी 13 तारीख को पुलिस में इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद भी अपराधियों में इस तरह का कोई पुलिस का भय नहीं है और उन्होंने आज ही कल शाम को ये घटना कार्य की है। अच्छा, आप लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा थाने के अंदर जाके? ये यहाँ पर आके हमें पता पड़ा कि पूर्व में हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि 13 तारीख को भी इन्होंने पहले शिकायत दी है। यहाँ पर आके हमें पता पड़ा कि 13 तारीख से ही मामला संज्ञान में था, इस प्रकार का कोई विवाद हो सकता है और ये कार्रवाई पेंडिंग क्यों थी ये समझ में नहीं आया। और इसी विषय के कारण हम आज धरने में बैठे कि आज मुकदमा दर्ज किया जाए। 13 तारीख को जो प्रकरण दर्ज हो जाना चाहिए था, दर्ज क्यों नहीं है उसके संबंध में कार्रवाई। क्या कारण है, क्यों नहीं दर्ज कर रहे पुलिस वाले? इस संबंध में अभी हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सामने जो आरोपी भूमाफिया हैं
और रसूखात रखने वाले लोग हैं। ये गरीब आदमी, गरीब महिला है, विशेष समाज की है, इसलिए इस पर ऐसे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई।